सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारशी बनकर आएगा। हदीस मुबारक। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार शख्स पैदल को, चलने वाला बैठे हुए को, थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को और छोटे बड़े को सलाम करने में पहल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का जी कभी भी खैर की बातें सुनने से नहीं भरता यहाँ तक कि जन्नत इसका ठिकाना बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफल इबादत से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने दिल में बड़ा बना और अपनी चाल में अकड़ कर चला वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उस पर सख्त गुस्सा में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर फ़र्द से अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस तरह कलाम करेंगे कि अल्लाह ताला के और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो क्योंकि जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। क़यामत का दिन होगा, हर शख्स पुकारेगा, या अल्लाह नफ़सी नफ़सी, या अल्लाह मेरी जान बचा। अचानक एक आवाज़ आएगी, या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, और वह हस्ती जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सुबहान अल्लाह। वज़ू की वजह से गुनाह झड़ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स भी वज़ू करने के लिए पानी अपने करीब करता है, फिर कुल्ली करता है और नाक में पानी खींच कर इसे झाड़ता है तो इससे इसके चेहरे, मुंह और नाक के नथनों के गुनाह झड़ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें सादत मंदी में से हैं, नेक बीवी, कुशादा घर, नेक पड़ोसी और अच्छी सवारी। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद हैं और वो सारे काम ज़िंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। बहुत सदका किया करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई आदमी सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है। खामोशी इख्तियार कर ले मगर गिला मत करें, गोशा नशीन हो जाएं मगर अपना म्यार मत गिराएं। इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगें क्योंकि इज़्ज़त और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं है। कह दीजिए, ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए हदायत और शफा है। कुरान पाक पढ़ो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक पढ़ा करो इसलिए कि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारशी बनकर आएगा और इसकी शफाअत कबूल भी होगी। दूसरे के हक़ में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा ज़रूर कर जाती है। इन 2 चीज़ों से बचें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुरशरो बदमिजाज यानी सख्त मिजाज जन्नत में दाखिल नहीं होगा और न तकब्बुर से चलने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की मानद है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। या अल्लाह, हमारा बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ है तो हमें गुनाहों से निकाल दे, आमीन। 3 आदमियों से कलम उठाया जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कलम 3 आदमियों से उठा लिया गया है, मजनून से जिसकी अकल जाती रहे यहाँ तक कि सेहतयाब हो जाए, सोए हुए शख्स से यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, बच्चे से यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। सिर्फ़ 2 आयात पढ़ने से पूरी रात क़याम का सवाब। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ ले वो इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। इमाम नववी के मुताबिक काफ़ी होने का एक मतलब ये है कि इस शख्स को पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ ले वो इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं।